हाँ नमस्कार। आज हम लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के ऊपर देखना चाहेंगे, जिसमें सबसे पहले तो हमने देखा है कि जब ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग हम बनाते हैं तो एक प्लेन हमारे सामने होता है और जिसके ऊपर हम ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाते हैं, ये हमने देखा है। तो ये वाला जो प्लेन है, इसके लिए हमने कोई एक रचना बनाते हैं। फर्स्ट एंगल के लिए इस रचना बनाने के लिए मैंने सबसे पहला एक वर्टिकल प्लेन लिया है, जो इस तरह से एक वर्टिकल प्लेन मैंने यहाँ दिखाया है। उसके साथ मैंने दूसरा और एक प्लेन जोड़ा हुआ है जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये हॉरिजॉन्टल क्यों है? देखिए, जैसे कोई चीज़ मैं यूँ रखता हूँ तो वो हॉरिजॉन्टल होती है, ये और यूँ रखता हूँ तो वर्टिकल बनती है। तो इसी तरह ये प्लेन ऑब्जर्वर के सामने वर्टिकल पोजीशन में मैंने इस्टेब्लिश किया है। और ये वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब प्लेन्स को हम लोग दो नाम दिए, एक होता है वर्टिकल प्लेन, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब इसको मैंने जो भी मेरी रचना मैंने बनाई है, चाहे वो हिंज द्वारा या जो भी है, ऐसा हम समझ सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं। और इन प्लेन को मैंने इस तरह से जोड़ा है कि वर्टिकल प्लेन को मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन को जोड़ दिया है। पर जहाँ तक ये वर्टिकल प्लेन की अपनी एक प्रॉपर्टी बनती है, इसको हम बोलते हैं स्टेशनरी प्लेन। कौन सा प्लेन? स्टेशनरी प्लेन। स्टेशनरी मतलब ये मूव नहीं करता, ये कैसा है? स्थिर प्लेन है। कैसा प्लेन है? स्थिर प्लेन है। और ये वाला जो हॉरिजॉन्टल प्लेन मैंने यहाँ जोड़ा है, ये अस्थिर है, मतलब ये मूवेबल है। कैसा है? मूवेबल, मतलब ये मूव करता है। अब इस तरीके से ये रचना करने के बाद जब मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ मुझे 4 क्वाड्रेंट मिलते हैं। जहाँ तक क्वाड्रेंट की बात होती है, जैसे 1/4 हिस्सा, ये मेरा पहला क्वाड्रेंट बनता है, जो मैं यहाँ से यहाँ तक दिखाना चाहूँगा। ये मेरा कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं इसको गिनने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरा सेकंड, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमने हर वक्त देखा है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, जब आप ड्राइंग बनाते हो कि ड्रॉ द ऑर्थोग्राफिक इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, तो यही मान के हम चलते हैं, अज्यूम करते हैं, ये प्लेन्स ऑफ प्रोजेक्शन हम इस्टेब्लिश करते हैं। और हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो कौन से इसमें होता है? फर्स्ट एंगल। इन केस ऑफ फर्स्ट एंगल हमारा ऑब्जेक्ट होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए, यहाँ इसी का मैंने व्यू बनाया है, जहाँ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट दिखाया है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से 4 क्वाड्रेंट जब बनते हैं, ये मेरा स्टेशनरी प्लेन है, ये मेरा मूवेबल प्लेन है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूँगा। जब मैं क्वाड्रेंट बनाता हूँ तो मुझे ये वर्टिकल प्लेन जो मूवेबल नहीं है, स्टेशनरी है। कैसा है? स्टेशनरी। और ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है जो मूवेबल है। मूवेबल इन द सेंस ये प्लेन इस दिशा में रिवॉल्व होता है, मतलब जैसे एक चीज़ मैं यूँ पकड़ता हूँ और ये ऐसी रिवॉल्व होती है, बराबर है? तो ये इस तरह से रिवॉल्व होता है, मतलब शट डाउन होता है। जब ये नीचे जाता है तब ये कहाँ जाता है? ऊपर की तरफ। अब जब ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो हमारा वर्टिकल प्लेन के साथ हॉरिजॉन्टल प्लेन आके जुड़ जाता है। ठीक है, ये पोजीशन हमें ये शट करने की, इसको बोलते हैं शट कंडीशन। शट कंडीशन। इसका साइड व्यू अगर हम देखना चाहे तो ये मेरा वर्टिकल प्लेन है, ये मेरी हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये मेरी दूसरी हॉरिजॉन्टल प्लेन है। देखिए, ये वाली जो प्लेन है, ये वो प्लेन है, ये वाली पहली प्लेन जो शट होने के बाद नीचे की तरफ क्लोज हो गई है, और ये वाली प्लेन जो ऊपर की तरफ गई है और यहाँ आके हॉरिजॉन्टल प्लेन मेरी क्लोज हो गई है। तो ये मेरी शट कंडीशन में प्लेन्स ऑफ प्रोजेक्शन इस तरह से प्राप्त होते हैं। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ना चाहेंगे कंसेप्ट की तरफ, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ये होता है कि जब भी हम कहते हैं कि वस्तु को फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें रखना है या वस्तु को फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पकड़ना है, तो क्या करना होता है? तो उसके लिए मैं दिखाना चाहूँगा ये चीज़। यहाँ मैंने आपको बात की थी, ये मेरी वर्टिकल प्लेन है, ये मेरी हॉरिजॉन्टल प्लेन है,
ये हॉरिजॉन्टल प्लेन मूव करती है डाउनवर्ड्स, बराबर है। अब डाउनवर्ड्स मूव करने के बाद ये होती है हमारी स्टेशनरी प्लेन जो नॉन मूवेबल है, और ये कौन सी है, मूवेबल प्लेन जो अस्थिर है, मूव करती है। कौन सी, डाउनवर्ड्स कंडीशन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है। अब ये तो दो पोजीशन मुझे मिल गई जिसको हम एक वर्टिकल प्लेन कहते हैं और हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसके साथ हम ये फर्स्ट एंगल पोजीशन में हमारा जो ऑब्जर्वर होता है, हम कहते हैं कि इसके सामने यहाँ खड़ा है, ठीक है। जब ये इस डायरेक्शन में इसके ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, तब हम कहते हैं कि ये हमारी राइट हैंड साइड है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। मतलब इस बाजू लेफ्ट हो गई, इस बाजू राइट हैंड साइड होगी। अब यहाँ और एक प्लेन हम एस्टेब्लिश करते हैं, बनाते हैं, या तो जोड़ते हैं अस्थायी रूप में। ये वो वाला प्लेन होता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। ये ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन हम यहाँ लाके इस प्लेन के साथ यहाँ इसे जोड़ते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, AVP। ये प्लेन इसलिए होता है कि हमें जब ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये वाले वर्टिकल प्लेन पे हमें ऑलवेज कौन सा मिलता है, एलिवेशन मिलता है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हमें कौन सा व्यू मिलता है, जो आपका टॉप व्यू मिलता है। अब हमें कौन सा व्यू चाहिए, साइड व्यू, थर्ड व्यू। जो साइड व्यू मैं यहाँ से देखूंगा इस डायरेक्शन में, तब मुझे ये साइड व्यू इस वाले वर्टिकल प्लेन पे मिलेगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। जो मैंने एक्स्ट्रा एक एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी जोड़ दी है, जो वर्टिकल प्लेन के साथ जुड़ी हुई रहती है। किसके साथ जुड़ी हुई रहती है, वर्टिकल प्लेन के साथ। और ये जैसे ये प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन हमारी डाउनवर्ड्स मूव करके ओपन होती है अस्थायी रूप में, ये तो अस्थायी होती है, ये स्थिर होती है। इसी स्थिर को मैंने ये ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन जोड़ दी, और ये जब हम ओपन करते हैं प्लेन्स ऑफ प्रोजेक्शन को, तो ये इस तरफ मूव करती है। अभी देखिए ये एरो कहाँ जा रहा है, ऑब्जर्वर के कहाँ जा रहा है, राइट हैंड साइड में जा रहा है। मतलब जब भी ये मूव होगी, ये मेरी ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन ओपन होने के बाद यहाँ AVP इस तरीके से पूरी ओपन कंडीशन में इस तरफ आ जाएगी। और ये वाला जब मेरा ओपन होगा, जब ओपन होने के बाद ये मेरी HP नीचे की तरफ ओपन होगी। मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ आपको, देखें, ये मेरी वर्टिकल प्लेन है, ये मेरी हॉरिजॉन्टल प्लेन है जो नीचे की तरफ ओपन हो गई। और इस वर्टिकल प्लेन को लेफ्ट हैंड साइड में एक ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन मैंने ओपन कर दी, AVP, जिसके ऊपर मैंने साइड व्यू लिया, वर्टिकल प्लेन पे फ्रंट व्यू लिया, और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे टॉप व्यू प्राप्त किया। ये 3 व्यू मुझे प्राप्त हो गए हैं इन्हीं प्लेन अरेंजमेंट के कारण। इसी को कहते हैं प्लेन्स ऑफ प्रोजेक्शन। और इसी के कारण जब मेरे 3 व्यू एस्टेब्लिश होते हैं, उसकी कंडीशन, उसकी पोजीशन या उसकी रचना, या ओपन होने के बाद प्लेन्स ऑफ प्रोजेक्शन वो कहाँ कहाँ आते हैं, तो फ्रंट व्यू यहाँ आता है, टॉप व्यू यहाँ आता है, और साइड व्यू यहाँ आता है, कहाँ जाता है। तो अब हम इसी को और डिटेल में थोड़ा सा देखना चाहेंगे, और मैं थोड़ा सा इसी स्लाइड के ऊपर आऊँगा फिर से। ये जो वर्टिकल प्लेन होती है, हमें जब भी ऑर्थोग्राफिक व्यू हम फर्स्ट एंगल पोजीशन में लेते हैं, तब हमें कंसेप्चुअल, मतलब हमें एक अज्यूम करना पड़ता है कि ये जो वर्टिकल प्लेन है एज वेल एज हॉरिजॉन्टल प्लेन, और यहाँ जो मैंने ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन जोड़ दी है, AVP, जो वर्टिकल प्लेन के साथ जुड़ी है, ये स्थिर होती है, ये अस्थिर है, ये अस्थिर है, जो मूवेबल है डाउनवर्ड्स। ये भी राइट हैंड साइड ओपन होती है, जो मूवेबल है। अब हम मानते हैं जब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जॉब को पोजीशन करते हैं या पकड़ते हैं, तब हमारे ये जो वर्टिकल प्लेन है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, चाहे वो ऑक्सिलरी प्लेन है, ये सभी प्लेन VP, HP और AVP, इसको हम मानते हैं ओपेक, मतलब अपारदर्शक। ये कैसे हैं,
अपारदर्शक, क्योंकि जब भी हम कोई भी प्रोजेक्शन में व्यू लेना चाहेंगे, जैसे ये प्रोजेक्शन व्यू लेते समय हमारे लिए एक कंसेप्ट होता है, जैसे किसी दीवार के सामने आप एक आदमी को खड़ा कर दो और यहाँ से एक लाइट लगाओ, टॉर्च का अगर हमने लाइट दिया तो यहाँ उसी की एक परछाई दिखाई देती है। इसको हम कहेंगे शैडो, शैडो एक वही चीज़ है जो ऑर्थोग्राफिक व्यू यहाँ दिखाई दे रहा है इस जॉब का। यही कंसेप्ट हम दोहराते हैं फर्स्ट एंगल पोजीशन में, इसीलिए फर्स्ट एंगल पोजीशन को हम कहते हैं लाइट एंड शैडो मेथड, कि हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ से अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, जॉब के ऊपर अगर हमने कोई लाइट लगाया तो उसकी शैडो इसके ऊपर मिलेगी। टॉप साइड से लाइट लगाया तो उसकी शैडो हमें यहाँ प्राप्त होगी, और लेफ्ट हैंड साइड से लाइट लगाई तो हमारी शैडो कहाँ प्राप्त होगी, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन पे मिलेगी, जो हमारी साइड व्यू होगी इस जॉब की। तो इस तरीके से 3 व्यू हम लेते हैं, और इसीलिए इसको कहते हैं लाइट एंड शैडो मेथड। जब भी हम इसको दोहराते हैं फर्स्ट एंगल पोजीशन को, तो इसको हम लोग अजम्पशन में कहते हैं लाइट एंड शैडो मेथड। जहाँ तक व्यूइंग कंसेप्ट की बात आती है, ऑर्थोग्राफिक व्यू डेवलपमेंट की बात आती है। अब यहाँ इसी में वही दिखाया गया है, इसी स्लाइड में, इस स्लाइड में मैंने जॉब फर्स्ट एंगल में यहाँ पकड़ा हुआ है। तो फर्स्ट एंगल पोजीशन मेथड में हमारा जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरी वर्टिकल प्लेन है, ये मेरी हॉरिजॉन्टल प्लेन है। मैं फिर से आइडेंटिफिकेशन करके दे रहा हूँ। ये मूवेबल होती है डाउनवर्ड्स, मतलब ये जब भी ओपन होगी इस तरह से नीचे आएगी, और यहाँ एक मैंने ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन जोड़ दी है व्यू प्राप्त करने के लिए। जो व्यू होगा हमारा साइड व्यू AVP, जो इस तरफ खुलेगा, मतलब हमारे राइट हैंड साइड में खुलेगा। हमारा ऑब्जर्वर यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है इस दिशा में, तो जहाँ तक ऑब्जर्व कर रहा है मतलब वर्टिकल प्लेन को ये पैरेलल खड़ा हुआ है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन इसे इस तरह से हॉरिजॉन्टली नहीं दिखाई दे रहा है, ये प्लेन नहीं दिखाई देगा। ये प्लेन कब दिखाई देगा, जब वो टॉप व्यू लेने के लिए जाएगा, टॉप साइड में जाएगा तो ये टॉप हॉरिजॉन्टल प्लेन दिखाई देगी। लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन दिखाई देगी, ठीक है। अब मैंने जैसे कहा ये तीनों प्लेन मेरे ओपेक होते हैं, इसको हम लाइट एंड शैडो मेथड कहते हैं। और इसी तरह जब हम इसके व्यूज़ प्राप्त करने की, जैसे इसके ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाते हैं या तो इसके व्यूज़ प्राप्त करते हैं प्लेन्स ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर, तो ये व्यूज़ हमें इस तरीके से प्राप्त होते हैं। चलो देखते हैं, फिर से दोबारा रिपीट करता हूँ। ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरी वर्टिकल प्लेन, ये पिक्चर प्लेन है जिसको हम ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन कहते हैं, जो इस तरफ मूव होती है, और ये मेरी हॉरिजॉन्टल प्लेन है जो इस तरफ मूव करती है, मतलब ओपन होती है। मूव करना मतलब ओपन होना। जब भी ये ओपन होती है तब ये इस तरह से नीचे की तरफ खुल जाती है HP। देखिए यहाँ खुल गया HP, ये HP नीचे की तरफ खुल गया। ये है मेरी वर्टिकल प्लेन, इसके नीचे की तरफ ये HP खुल गया। अब ये ऑक्सिलरी प्लेन कहाँ खुल रही है, ऑब्जर्वर मेरा यहाँ है, ये मेरी राइट हैंड है, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है। अब ये किस तरह खुल गया, राइट हैंड साइड में खुल गया। देखिए ये ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन है जो राइट हैंड साइड में आपको दिखाई दे रहा है, और ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, वर्टिकल प्लेन के साथ, जो वर्टिकल प्लेन के साथ राइट हैंड साइड में खुलेगा। जो अगर दिखाना चाहे तो ये इस तरह से इसकी पोजीशन आपको प्राप्त होगी, जो मैंने यहाँ दिखाई दी है, यहाँ दिखाई है। अब आपको क्लियर हुआ कि जब हम ऑर्थोग्राफिक व्यू प्लेन्स ऑफ प्रोजेक्शन में इन केस ऑफ फर्स्ट एंगल पोजीशन में लेते हैं तो फ्रंट व्यू मुझे वर्टिकल प्लेन पे मिलता है, टॉप व्यू मुझे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मिलता है, और साइड व्यू मुझे ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन पे मिलता है। इसको हम पिक्चर प्लेन भी कहते हैं। पर जब ये अपनी पोजीशन लेता है, मतलब ओपन पोजीशन में जब इसको हम देखते हैं, तो हमारा ये वाला साइड व्यू कहाँ से लिया है हमने, लेफ्ट हैंड साइड से लिया है। तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू कहाँ आ गया, राइट साइड में आ गया, बराबर है। और कहाँ आ गया, एलिवेशन के राइट साइड में आ गया।
और टॉप व्यू कहाँ चले गया, नीचे, मतलब एलिवेशन के नीचे में क्या आ गया, टॉप व्यू आ गया। और इस तरह से जब रचना बनती है कि यहाँ फ्रंट व्यू बनता है, राइट हैंड साइड व्यू लेफ्ट हैंड में आता है, और टॉप व्यू फ्रंट व्यू के बॉटम में आता है, और इस तरह से जब प्लेसमेंट ऑफ व्यूज बनते हैं इसको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आने वाली व्यू रचना कहते हैं। मतलब इस तरह से इसको हम बनाते हैं और ड्रॉ करते हैं इन केस ऑफ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। बराबर है। अब आपको अगर क्लियरिटी के लिए चाहिए तो मैं और एक बात बताना चाहता हूँ। इसी ड्राइंग में जब भी हम एलिवेशन पे ड्राइंग रीड करते हैं तो जॉब की लेंथ यहाँ दिखाई दे रही है, लेंथ, जॉब की हाइट भी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, हाइट। तो मतलब फ्रंट व्यू में मुझे लेंथ और जॉब की हाइट मिली है। अब हम देखते हैं साइड व्यू की तरफ। तो साइड व्यू में मुझे जॉब की विड्थ मिल रही है, जो यहाँ आपको प्राप्त होगी विड्थ, जॉब की विड्थ। उसी तरह जब इसी व्यू को आप टॉप साइड से देखोगे तो लेंथ आपको यहीं की यहीं मिल रही है, जो हम एलिवेशन से ट्रांसफ़र करते हैं, और हमें टॉप से जॉब की विड्थ प्राप्त हो रही है, W, जो यहाँ है। और इसको जब हम प्रोजेक्शन से साइड व्यू की तरफ लेके जाते हैं तो यही विड्थ यहाँ ट्रांसफ़र होती है, और एलिवेशन से जब हम इसको ऐसा यू हाइट को ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ आपको एक व्यू प्राप्त होता है जो इस जॉब का साइड व्यू होता है, जो यहाँ इसकी विड्थ मिलेगी और हाइट एलिवेशन से प्राप्त होके यहाँ ट्रांसफ़र हो गया, और यहाँ हमको साइड व्यू का बॉक्स मिलता है या तो व्यू प्राप्त होता है। तो ये रचना आपको जब भी हम बनाते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन तब इस तरीके से व्यू रचना करनी है। अब आप कहोगे सर आपने तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू लिया है, मुझे राइट हैंड साइड व्यू लेना है, तब क्या करेंगे? तब हम ये अजम्पशन करेंगे, ये वाला जो ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन है, ये ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन मैं यहाँ लगाऊंगा, जॉब के राइट हैंड साइड में लगाऊंगा, ये वाला प्लेन मेरा नहीं होगा। और ऑब्जर्वर जब यहाँ से राइट हैंड साइड में जाके इसको देखेगा तो राइट हैंड साइड व्यू कहाँ आपको प्राप्त होगा? राइट हैंड साइड व्यू आपको इस वाले वर्टिकल प्लेन पे, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन के राइट हैंड साइड व्यू प्राप्त होगा। और ये ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन फिर से देखिए लेफ्ट साइड में खुलेगी, इस तरफ लेफ्ट साइड में खुलेगी, जो यहाँ आपको खुल के मिलेगी AVP, और इसके ऊपर जो व्यू प्राप्त होगा वो होगा राइट हैंड साइड व्यू। और जब हम एलिवेशन में यहाँ जब ऑर्थोग्राफिक में ड्रॉ करेंगे, अगर हमें लेफ्ट हैंड साइड व्यू चाहिए तो ये हमारा ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन कहाँ आ जाएगा? इस तरफ, और यहाँ एक व्यू मिलेगा जो इसी तरह से हम प्रोजेक्ट करके प्राप्त करेंगे यहाँ से ऊपर की तरफ, और यहाँ से हाइट ट्रांसफ़र करेंगे। और ये जो मेरा व्यू यहाँ प्राप्त होगा ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन के ऊपर जो लेफ्ट हैंड साइड में है, पर ये व्यू हमारा होगा राइट हैंड साइड व्यू। तो जब भी हम फर्स्ट एंगल पोजीशन में ड्राइंग बनाते हैं तो टॉप व्यू नीचे की तरफ आता है, एलिवेशन के राइट साइड में लेफ्ट हैंड साइड व्यू आता है, राइट साइड में लेफ्ट हैंड साइड व्यू आता है, और लेफ्ट साइड में राइट हैंड साइड व्यू ड्रॉ किया जाता है। तो मैं अब चाहता हूँ कि आप इसी प्रकार फर्स्ट एंगल पोजीशन में किसी सिंपल ऑब्जेक्ट को बना के देखिए, और अगर कोई शंका होगी तो मुझे कांटेक्ट कीजिए।